सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, इस समय सौंफ की फसल निकाली जा रही है। कंबाइन थ्रेशर मशीन के द्वारा सौंफ की फसल निकाली जा रही है। कई किसान भाई सौंफ की फसल निकालने में इस दौरान लगे हुए हैं और कुछ किसान भाइयों ने सौंफ की फसल निकाल ली हुई है और कई किसान भाइयों के अभी भी खेतों में सौंफ की फसल खड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सौंफ की फसल जो सूख चुकी है और इसको मसल करके मैं बता देता हूँ। ये देखिए इसके दाने जो अब बाहर निकल आए हैं। जैसे इसको मसल दिया जाता है तो ये दाने इस तरह से बाहर निकल आते हैं, तो सौंफ की फसल आसानी से निकल जाती है। इसको ज़्यादा दिन धूप में सुखाने की आवश्यकता रहती नहीं है। अगर अच्छी धूप हो तो 2 दिन में ही ये सूख जाती है और 2 दिन बाद में आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और वैसे आप 3 दिन से ज़्यादा किसी भी हालत में सौंफ की फसल को अपने खेत में पड़ा नहीं रहने दें। और कई किसान भाई है इसके केवल ऊपर के गुच्छे तोड़ते हैं। उन किसान भाइयों को जो ये सुखाते हैं वो ठंडी छाया में सुखाते हैं, तो वहाँ पर ये सौंफ की फसल है हरी रह जाती है। लेकिन ये जो आप विधि देख रहे हैं ये इसमें सौंफ की फसल को ऊपर से जिस तरह से हम सरसों की फसल को काटते हैं उसी तरह से इसको काटा गया है और 2 दिन सुखाया गया है। तीसरे दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं निकाला जा रहा है सौंफ की फसल को। और ये सौंफ की फसल है जो आसानी से निकल रही है। इस तरह से इसकी निकाल है और सौंफ की फसल है, इसका निकाल भी काफ़ी अच्छा है। ये 3.5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से निकल रही है ये सौंफ की फसल। ये देख सकते हैं इसके दाने काफ़ी अच्छे दाने हैं और कुछ ज़्यादा पक गई है सौंफ की फसल। इस कारण कुछ दाने इसके सफ़ेद और लाल रंग के भी हो चुके हैं, क्योंकि सौंफ की फसल को जैसे ही काटने का समय हुआ उसी दौरान आकाश में बादल हो गए। और जैसे अगर बादलों के दौरान आप काट लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि अगर बरसात हो जाती है काटी हुई सौंफ की फसल पर तो पूरी की पूरी फसल है वो काली हो जाती है और भाव बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस कारण कई किसान भाइयों ने इसको सौंफ की फसल को थोड़ा ज़्यादा सूखा दिया है। तो ज़्यादा सूखने पर भी सौंफ की फसल है वो इस तरह से दाने सफ़ेद और लाल हो जाते हैं। वैसे इसका दाना एकदम बढ़िया तरीके से हरा रहता है तो इसके भाव अच्छे मिलते हैं। लेकिन सौंफ के फसल के गुच्छे हैं वो सारे गुच्छे एक साथ में नहीं पकते हैं। इस कारण कुछ गुच्छों का तो सफ़ेद होना तय है, कुछ गुच्छे लाल सफ़ेद हो जाते हैं और कुछ गुच्छे हैं वो हरे रहते हैं। 50% गुच्छे हरे रह जाते हैं, तो उनकी सौंफ है वो इस तरह की होती है। तो सौंफ जिस दौरान अच्छी अवस्था में होती है, पकने की अवस्था, पकते समय सौंफ का गुच्छा थोड़ा थोड़ा पीले रंग का होने लगता है, उसी दौरान अगर आप काट लेते हैं तो सौंफ की फसल का रंग है वो बाद में हरा रहता है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसको सौंफ की फसल को निकाला जा रहा है और निकाल काफ़ी अच्छा है सौंफ की फसल का। इस वर्ष है वो थोड़ी सी सौंफ की फसल है वो कम बनी थी, दाने कम बने, क्योंकि जिस तरह से मधुमक्खियाँ खेतों में होती है बहुत ज़्यादा और पर परागण में काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है। लेकिन इस बार मधुमक्खियाँ कम होने के कारण सौंफ के दाने पूरे अच्छी तरह से बने नहीं और जो रस टाइप का गोंद होता है वो ज़्यादा हो गया। तो इसके कारण सौंफ की फसल है वो 4 क्विंटल प्रति बीघा नहीं बैठी है, थोड़ा सा कम रही है, यानी 3.5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से। हम एकड़ की बात करें तो जैसे 10 क्विंटल अगर 1 एकड़ में हो जाती है तो काफ़ी अच्छी सौंफ की फसल मानी जाती है। लेकिन ये 10 क्विंटल नहीं हुई है, ये 1 एकड़ में 9 क्विंटल हुई है, 1 क्विंटल कम रही है। तो इस हिसाब से ये देखिए कुछ गुच्छे हैं जो इस तरह से ज़्यादा सूख गए थे। ये हमारे खेत की सौंफ की फसल है। तो कुछ गुच्छे जो आसानी से ये पीले रंग के होकर के पक रहे हैं और कुछ गुच्छे थोड़े हरे भी है। तो इस तरह से सौंफ की फसल सारी एक साथ में तो पकती नहीं है। जैसे ही ज़्यादातर सौंफ के गुच्छे हैं वो पीले पड़ जाते हैं उस दौरान इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। और ये आप इसमें कुछ गुच्छे सूखे हुए भी देख रहे हैं, तो ये सूखने का कारण है कि इस वर्ष थोड़ा कटाई में बरसात के कारण समय नहीं मिल पाया, तो इस कारण ये गुच्छे हुए हैं। किसान साथियों, धन्यवाद।